हो रहे सर। ओके। तो आप लोगों को मैंने बोला था अगली क्लास में आने से पहले सभी एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करके आने के लिए, आप लोग किए हो? मोस्ट प्रोबेबली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम आज खत्म कर देंगे, जो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर है ना। सो टुडे इज द लास्ट क्लास। हम लगभग सभी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें से हम आज उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम कुछ सॉल्व करेंगे आज। तो आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है? चलिए हम सीधा ऐसा करते हैं कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और फिर क्लास के आखिरी में कुछ बात करेंगे। ओके। सो कल हम एक दो एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके थे, कुछ एग्जाम्पल हम आज भी सॉल्व करेंगे और फिर बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम आज देखेंगे। तो देखो, इन सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए या फिर जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आपको जो हमने 15 ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, उसको यूज करना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि इनिशियली क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप देख के उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन विथ टाइम आपको याद होनी चाहिए। क्यों? जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, उस समय आपको प्रॉपर्टीज याद होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि प्रॉपर्टीज आपको लिख के नहीं दी जाएंगी एग्जाम हॉल में। ठीक है? तो आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2 के क्वेश्चन। हम पिछली क्लास में कर चुके हैं ऑलरेडी। सो वी विल सॉल्व टुडे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 2 में सेकंड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके कल बता दिया था। इन सभी क्वेश्चंस में ना एक चीज कॉमन है कि आपको प्रॉपर्टीज यूज करना होगा। तो जैसे कि आप देखो, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं ना, हमें इसकी वैल्यूज निकालने हैं यूजिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? सो वी हैव टू फाइंड द साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये साइन इनवर्स एक रेशियो दिया हुआ है और कॉस इनवर्स के भी रेशियो दिए हुए हैं। तो हमें निकालना है साइन ऑफ दिस वन। इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? अब जैसे ही साइन इनवर्स समथिंग दिया हुआ है, मतलब ये हमें पता है कि एक्स का जो रेंज है वो साइन इनवर्स का रेंज होना चाहिए। तो देयरफॉर वी नो दैट -1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। मतलब ये x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3/5। यहाँ पे क्या है? ये भी 3/5। तो अगर हमें ये पहले चेक करना है क्या ये x को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, 3/5 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। अब हम यहाँ पे साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। सो वी नो दैट, अब हम एक फॉर्मूला इसे पहले पढ़े हैं ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5/2। मतलब हमें क्या देखना है कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है और दोनों जगह पे वैल्यू बराबर है, जैसे यहाँ भी 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो एक्स एंड दिस इज ऑल्सो एक्स। सो डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू 5/2। क्यों? कि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर ये दोनों साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के वैल्यू बराबर अगर होंगे, फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स विच लाई इन दिस रेंज, ये आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स की वैल्यू है ना वो इस रेंज में होनी चाहिए।
सो दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सो अब हम यहां से आगे लिख सकते हैं ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, और इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है ये क्या, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, हम डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे साइन पाई बाय 2। तो अब मुझे आप बताइए साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2? बताओ। 1. यस, वेरी गुड। तो साइन पाई बाय 2 इज 1, so we will get the answer here is 1। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 1। तो इस प्रकार से आपको बस क्वेश्चन को देखना है, और आपको पहले ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हम कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम उसमें क्या यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम इसको डिसाइड करेंगे हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स माइनस 1/2 हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस tan इनवर्स √3। देखो अब ऐसे केस में क्या है, हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है। ये मैंने आपको निकालने के लिए सिखाया है इनिशियल क्लास में। तो चलिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स माइनस 1/2। अब देखो हम यहाँ पे इसको अगर इक्वल टू लिख देते हैं थीटा, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था cos इनवर्स माइनस एक्स। अब मुझे आप में से ये बताइए cos इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट? आप लोग अपने कॉपी में से देख के कौन बताएगा? साक्षी आप बताओ। Pi minus cos inverse x. यस, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम लिखते हैं कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब मुझे आप ये बताइए थीटा के किस वैल्यू के लिए cos थीटा 1/2 होगा? Pi by 3. पाई बाय 3. यस, वेरी गुड। सो वी हैव गॉट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो चलो हमें मिल गया cos इनवर्स माइनस 1/2 मिल गया। दूसरा हमें क्या सॉल्व करना था? हमें हमारे क्वेश्चन में क्या है? tan इनवर्स √3। तो हम यहीं पे tan इनवर्स √3 की वैल्यू निकालेंगे। तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू थीटा, हम लिख सकते हैं ना tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब बताओ थीटा की क्या वैल्यू होगी? अगेन थीटा विल बी इक्वल्स टू Pi by 3. गुड। सो tan पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू √3। सो हमें अब मिल गया tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो हमें हाँ एक चीज और, हम यहाँ पर जो निकाले हैं दिस इज cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 3, लेकिन हमें हमें निकालना क्या है? पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। सो हमें यहाँ पे निकालना होगा cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और हमें ये पता है
cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू पाई बाय 3। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो हमें देखो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 और हमें निकालना था tan इनवर्स √3 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों की वैल्यू को इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमें यहाँ पे निकालना है ना कॉस ऑफ, अब हमें क्या निकालना है फाइनली, वी विल फाइंड कॉस ऑफ ये कॉस इनवर्स 1/2 दैट इज 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। ये हमें क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ 2 into 2 4 pi plus 3 pi. So this is 7. equals to cos 7 pi by 6. Just wait a second. Are we going in the right direction? Oh, sorry. मैंने एक गलती किया, आप लोगों ने इसको बताया नहीं। This is pi by 3 ना? Yes, sir. It should be pi by 3. So 2 pi plus pi by 3. So 2 pi by 3 plus pi by 3, this will be equals to pi. अगर 2 pi by 3 और pi by 3 को जोड़ेंगे तो ये 3 pi by 3 होगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। So now we have got that is cos pi. अब मुझे आप में से ये बताइए cos pi की वैल्यू क्या होगी? आपको जब हम -1. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे थे, -1, sir. यस वेरी गुड। सो cos pi विल बी इक्वल्स टू -1 और देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे यही है cos pi दिस इज इक्वल्स टू -1। तो सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? इस प्रकार Yes, के sir. जब भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो ना, आप सिंपली क्या करेंगे, हाँ किसी को कोई डाउट? ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें सिंपली क्या करना है कि पहले अंदर के इस दोनों का वैल्यू निकाल लेना है और जो भी फाइनली सम करके निकलेगा हम उसका कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे, जैसे अभी हम इस क्वेश्चन में देखें ना। चलो अभी तक तो केवल वैल्यू निकालने के लिए आ रहा था, अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्रूफ करना है कुछ। सर हाँ बोलो। सर वो अभी लास्ट वाला दिखाएंगे। हाँ ये, so this is cos pi is equals to -1. This is the answer of this question. हो गया? Yes, sir. ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराने के लिए स्टार्ट करूं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आसान है, आप आसानी से कर सकते हो, आपको क्लास में सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो हम टाइम बचाने के लिए दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? जी सर। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? हमें ये दिया गया है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि मॉड ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? किन किन लोगों को ये पता है मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट। नो, वो मैट्रिक्स के केस में हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू। यस, पॉजिटिव वैल्यू। मॉड ऑफ एक्स का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द एक्स। इसको नॉर्मली निकालने का फॉर्मूला ऐसा होता है, अगर मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, सो दिस मीन्स दिस इज इक्वल्स टू एक्स इफ x is greater than 0 and this is equals to minus of x if
x इज लेस देन 0। तो ये है मॉड x का मतलब। कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ -3, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अगर x की वैल्यू माइनस में है, लेस देन 0 है, so this will be -x, so this will be equals to minus of -3, so that is equals to 3। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड 4, so this, because x is greater than 4 0, so this will be equals to x, so mod 4 will be equals to 4। ये होता है मॉड का वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे हमेशा जो है हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, then we have to prove that sine of cos inverse x is equals to cos of sin inverse x। तो ऐसे कैसे, मैंने आपको बताया कि आप एक साइड को कंसीडर करेंगे और दूसरी साइड को प्रूफ करेंगे। तो हमें यहाँ पे अब हम क्या है कि हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं इस थ्योरम को प्रूफ कर, मतलब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। अब देखो, हमें एक चीज पता है, एक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, हम ये पढ़े। अब देखो, ये प्रॉपर्टीज हम क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमें ये प्रॉपर्टीज यूज करना है। यहाँ देखो, हमें ये देख के समझ में आ रहा है ना कि यहाँ साइन है, कॉस है, फिर कॉस है, साइन है। तो हम कोई एक ऐसा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जहां पे साइन और कॉस एक साथ आ रहा हो, ताकि हमें उससे कुछ हेल्प मिल जाए। अब देखो, वो हेल्प कैसे मिलेगा, हमें यहाँ पे साइन के अंदर कॉस इनवर्स दिया गया है। तो अगर हम इस प्रॉपर्टीज से कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालें, हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, cos inverse x is equals to π/2 minus sin inverse x। अब हम सिंपली क्या करेंगे, cos इनवर्स x की वैल्यू को इसमें यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे। सो इफ वी कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, तो LHS of the equation is sin of cos inverse x, और cos इनवर्स x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली है, दिस इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। सो वी विल रिप्लेस दिस, दैट इज साइन ऑफ π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूं, इफ आई आस्क यू cos theta, यस वेरी गुड, साइन π/2 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू कॉस थीटा। cos थीटा। ठीक, तो हम इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लगाएंगे। सो वी कैन राइट साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स x, दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x, सो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x। और हमें यही प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड में देखो ये है ना, सो दिस इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो कभी भी आपको कोई स्टेटमेंट को प्रूफ करना हो, आप लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और उसको दिखाएंगे कि फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है आपका, दैट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक प्रूफ करने वाला ही है, और यहाँ पे हमें कुछ अलग, चलो हम इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो। Okay, so now the next question is, two times tan inverse -1/3 plus cos inverse 3/5 is equals to π/2।
तो हमें इसको प्रूफ करना है। फिर से हम क्या करेंगे, वही लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि ये क्या वैल्यू आ रही है। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया गया हमें, 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब Yes, हम sir. देखो Yes, sir. हाँ, एक प्रॉपर्टीज हम पढ़े थे। अब देखो इस प्रकार से हम क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टीज है जहां पे हम tan इनवर्स को हम ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, तो मैंने आपको बताया था क्या नहीं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो दिस इज, हाँ अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना कि यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दिए गए थे। क्या क्या था, x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई। अब हमें ना ये चेक करना है कि एक्स वाई कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने एक्स वाई के लिए 3 कंडीशन पढ़ा था। क्या क्या, पहला एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। इस तीनों कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है। तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि एक्स वाई की वैल्यू क्या है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/3 which is equals to 1/9. So this is less than 1. तो हमें एक्स वाई लेस देन 1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला क्या है, आप बताइए, को आप में से कोई बच्चा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्या होगा बताओ। X plus y upon 1 minus xy. वेरी गुड, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे tan इनवर्स 1/3 की वैल्यू निकालने के लिए। So now we will solve. So this is equals to tan इनवर्स, हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू पता है, दोनों 1/3 है। So we will write 1/3 plus 1/3 divided by 1 minus 1/9. So we will get here that tan इनवर्स 1/3 plus 1/3 कितना होगा, this is 2/3 divided by 1 minus 1/9, this will be 8/9. इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे दिस इज 2/3 इंटू 9/8। तो ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 से 3 इंटू 3 9। सो फाइनली वी हैव गॉट दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब देखो एक चीज हमें मिल गया कि 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। और हमें यहाँ पे दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, हमें cos इनवर्स दिया हुआ है। तो देखो एक चीज हमें अब पता है, एक प्रॉपर्टी हम फिर वही है कि हमें क्वेश्चंस को देख के यूज करना है, हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है cos इनवर्स x, सॉरी रुक जाओ, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2। अब हमें चूंकि प्रूफ करना है इक्वल्स टू π/2 हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि cos इनवर्स x तो हमें ऑलरेडी पता है, हम इस tan इनवर्स x से sin इनवर्स x निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर हमें दिया गया है sin tan इनवर्स इज 3/4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना tan इनवर्स 3/4 is equals to theta, then tan theta is equals to 3/4। अब देखो
tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो मैंने आपको एक बताया था ना कि यूजिंग द राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे साइन कॉस टेन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज राइट एंगल एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो हम यहां से हमें पता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। अब बताओ ये टेन थीटा कौन से साइड का रेशियो होगा। तो अगर इन टर्म्स ऑफ मैं साइड लिखूं तो टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू विच साइड अपॉन विच साइड। बताओ भाई। BC upon AB. यस वेरी गुड। नो नो, ए बी अपॉन बी सी। टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड। So this will be AB upon AC. AB upon BC सॉरी। तो यहाँ पे AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और BC की वैल्यू हो जाएगी 4। और A की वैल्यू अगर 3 है और B की वैल्यू अगर 4 है, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC दैट इज इक्वल्स टू 5। ये आप सभी लोगों को पता है कि AC की वैल्यू 5 कैसे आएगी। ऑल ऑफ यू नो द पाइथागोरस थ्योरम। Yes, sir. एनीवन जिसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता हो। ओके, सो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ AC। हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी कैन फाइंड साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तो हम ये लिख सकते हैं थीटा is equals to sin inverse 3/5। अब देखो तो हमें ये मिल गया ना, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने क्या माना था tan इनवर्स 3/4। हम ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 is equals to sin इनवर्स 3/5। ये आप लोगों को समझ में आया ये कैसे आया। ऑल ऑफ यू आप मुझे ये बताइए tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5 कैसे आया। सुमित यादव आप बताओ। Yes, sir. ये समझ में आ गया tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चन में जो दिया गया था वहां पे tan इनवर्स 3/4 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था दिस वन cos इसके पूरे की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी इसकी दैट इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5 और हमें यहाँ पे ये दिया गया है cos इनवर्स 3/5। तो अब हमें क्या मिल गया। तो नाउ वी हैव गॉट sin इनवर्स 3/5 प्लस cos इनवर्स 3/5। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस वन और हमें पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 5/2 और दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया था और जो हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आया दैट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दिस स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन के प्रूफ आप लोगों को समझ में आ गया। चलो मैं इसको छोटा करके एक साथ दिखा देता हूं। देखो मैं दोबारा समझाता हूं आपको। हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था 2 tan इनवर्स -1/3 cos इनवर्स 3/5। हमने क्या किया पहले 2 tan इनवर्स 3 को वेट ये -1/3 था डायरेक्ट 3 था। हाँ तो 2 tan इनवर्स को हमने, ये गलत है, ये -1/3 नहीं, ये ओनली 3 है। जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना दिया गया ना दिस इज नॉट फॉर माइनस, दिस इज ओनली फॉर 1/3। तो हमने क्या किया कि 2 tan इनवर्स को हम इस प्रकार से लिख लिए
tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3, और फिर हम 10x प्लस 10y का फॉर्मूला लगा दिए। वो इसलिए लगा रहे हैं ना, हमें फाइनली इसको कन्वर्ट करके साइन इनवर्स x के फॉर्म में लेके आना। क्यों? हमारे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू π/2, और हमें ये पता है। ना हाँ बोलो। सर, क्वेश्चन में 2 tan इनवर्स -1/3 हाँ, है। एक्चुअली ये मिस प्रिंटिंग है, यस सर। क्योंकि ना जो आपके बुक में देखिए कि जो सॉल्व किया गया है ना, वो ओनली फॉर 1/3 के लिए प्रूव किया गया है। अगर हम -1/3 लेंगे ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व मतलब इक्वल्स टू π/2 नहीं, कुछ और आएगा फिर। तो इस क्वेश्चन को अगर हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना है ना, तो जैसे ये देखिए आपके बुक में जो सॉल्व करके दिखाया गया है ना, यहाँ पे केवल 1/3 है। तो देयरफॉर ये जो -1/3 है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप इरेज कर दीजिए। हाँ, Yes, sir. -1/3 अगर होगा तो उसके लिए हम अलग प्रूफ करेंगे, बट दैट विल नॉट कम एज π/2। ओके सर। तो इसका करेक्शन कर लीजिए कि चूंकि आपकी जो क्वेश्चन मतलब बुक में जो क्वेश्चन है और जो सॉल्यूशन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस के लिए है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये 1/3 के लिए है, -1/3 के लिए सॉल्यूशन अलग होगा। यस सर। क्योंकि अगर हम यहाँ पे -1/3 लिखे ना, तो हमें पता है कि tan इनवर्स -x इज इक्वल्स टू -tan इनवर्स x हो जाएगा। तो वहां पे हमें cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें करेक्शन कर लीजिए आप लोग अपने बुक में। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो हम दूसरा क्वेश्चन पे चले। यस सर। हाँ सर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे या फिर अभी मैं क्लास में डिस्कस करूं? कहीं ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है ये, तो कर लेंगे सर। आप लोग कर लोगे? यस सर, कर लेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। आप लोग बुक से देख के सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर नहीं होता है सो दिस इज योर होमवर्क। फिर हम अगली क्लास में आप मुझे बताना, मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। ओके, चलो अब कुछ tan इनवर्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जहां पे एक से ज्यादा हो, मतलब उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ एग्जांपल नंबर 6, यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू पाई। हम फिर से वही करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। तो LHS is equals to tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3। तो हमें एक चीज पता है कि किसी भी दो tan इनवर्स को हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हम ऐसा करेंगे कि पहले इस दोनों को कंसीडर करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम तीसरे के साथ सॉल्व करेंगे। सो अगेन हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब मुझे ये बताओ कि इस केस में यहां पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स वाई ग्रेटर देन 1 और एक्स वाई इक्वल्स टू 1। इस तीनों में से यहां पर कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? सेकेंड वाला सर। यस, वेरी गुड, एक्स वाई ग्रेटर देन 1। क्यों? देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है हियर, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2।
तो therefore xy is equals to 2 which is greater than 1. तो हम यहाँ पे xy greater than 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे. अब मुझे ये बताइए कि जब xy greater than 1 होगा तो फॉर्मूला क्या होगा? बताओ. xy greater than 1 के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हम? सर पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई. Yes, very good. So pi plus tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. तो चलो हम इस फॉर्मूला को यूज करके इसको सॉल्व करते हैं. सो देयरफॉर tan inverse 1 plus tan inverse 2, this will be equals to tan inverse 1 plus 2 divided by 1 minus 2. So this will be equals to tan inverse 3. Type 1, so tan inverse minus 3. यही होगा. So minus 3 divided by 1, this is equals to 3. So we can write it, this is equals to tan inverse minus 3. अब देखो हमें इस दोनों की वैल्यू मिल गई tan इनवर्स माइनस 3. अब सॉरी हमें यहाँ पे पाई भी तो ऐड करना है. तो फॉर्मूला इज पाई प्लस ना. सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 3. तो हमें इस दोनों की जो वैल्यू मिली है ये, अब इसकी वैल्यू हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे. So here we will put the value in the left hand side, that is pi plus tan inverse minus 3 plus यहाँ पे क्या है tan inverse 3. अब देखो हम फिर से एक प्रॉपर्टीज पढ़े हैं. tan इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है? tan इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x. यस. बाकी बच्चे आप लोग को जवाब दीजिए. तो tan इनवर्स माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स. तो हम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करके लिख सकते हैं ना. tan इनवर्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3. अब देखो माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 3 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई. हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया था. नाउ वी हैव गॉट द फाइनल वैल्यू एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. RHS मींस राइट हैंड साइड. और इसी प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर को मतलब किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहला जरूरी चीज है कि आप प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको याद होनी चाहिए. और क्वेश्चंस को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि हम कहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? नो सर. नो सर. ओके चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व कर चुके हैं. नाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7. और उसके बाद हम एक दो एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और बाकी के एक्सरसाइज क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क. तो जैसा कि हम तीसरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं, तो अब मैं ये आप लोगों से जानना चाहता हूं कि हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग इसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? यस सर. यस सर कर दें. ओके तो हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके फिर मैं आप लोगों से आज कुछ बात करना चाहूंगा कि आप लोगों को ये क्लास कितना हेल्पफुल है आप लोगों के लिए.
चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं. नाउ द क्वेश्चन गिवन टू अस इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 is equals to cos इनवर्स 33/65. अब देखो यहाँ पे क्या है ना, थ्रू आउट cos इनवर्स cos इनवर्स cos इनवर्स है. तो हम अब ऐसा करेंगे कि जब हमें cos इनवर्स दिया गया है तो उसके लिए जो राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना है वो भी cos इनवर्स के ही फॉर्म में है. तो हम इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करें ताकि हम cos का कोई फॉर्मूला लगा सके. अब देखो वो कैसे. सबसे पहला टर्म है हमारा cos 4/5. हम इसको ऐसे लिखते हैं cos इनवर्स 4/5 दिस इज इक्वल्स टू थीटा. हम इसको थीटा मान लिए. और जो सेकेंड टर्म है cos इनवर्स 12/13 हम इसको 5 मान लिए. दिस इज जस्ट अ सिंबल. इसको हम 5 पढ़ते हैं और इसको थीटा पढ़ते हैं. तो यहां से हम ये लिख सकते हैं ना cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5. और हम यहां से लिख सकते हैं cos 5 इज इक्वल्स टू 12/13. तो अब देखो, अब हम इसको, अगर हम इसको थीटा लिखे और इसको 5 लिखे तो हम इसको थीटा प्लस 5 लिख सकते हैं ना. तो जब हम इसमें cos x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें cos की वैल्यू पता होनी चाहिए और sin की वैल्यू पता होनी चाहिए. एक मैं आपको पहले ही फॉर्मूला लिख के बताता हूं. अगर हमें इस प्रकार से दिया गया हो cos x प्लस वाई, सो दिस इज इक्वल्स टू cos x इंटू साइन वाई माइनस sin x इंटू cos y. अब देखो ये मैं पहले लिख के इसलिए बता रहा हूं sin x इंटू cos y. मतलब अगर हम x और y को थीटा प्लस 5 लिख दें तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखे थीटा प्लस 5 तो थीटा प्लस 5 के लिए क्या लिखेंगे cos थीटा इंटू साइन 5 माइनस साइन थीटा इंटू cos 5. अब देखो हमें यहाँ पे cos थीटा पता है लेकिन हमें फॉर्मूला में साइन थीटा भी चाहिए होगा. तो मैंने अगेन आपको बताया हूं कि यूजिंग द ट्रायंगल या फिर यूजिंग दी साइन थीटा हम निकाल सकते हैं ना. तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3/5. तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू 3/5. उसी प्रकार से हमें यहाँ पे cos 5 पता है तो हम sin 5 भी निकाल सकते हैं. sin 5 will be equals to under root 1 minus 12/13 का होल स्क्वायर. तो दिस विल बी इक्वल्स टू sin 5 is equals to, हमें cos 5 12/13 दिया गया था ना, तो sin 5 will be 5/13. अब देखो हमें cos थीटा मालूम है, sin थीटा मालूम है, cos 5 मालूम है और sin 5 मालूम है. तो अगर हम यहाँ पे cos थीटा प्लस 5 निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा. देखो राइट हैंड साइड में भी cos के इनवर्स में है तो हमें वही चाहिए cos का. तो अगर हम यहाँ पे लिखें cos ऑफ थीटा प्लस 5, क्यों, हमें जो निकालना है cos के फंक्शन निकालना है और थीटा प्लस 5 हमें पता है. तो इसको हम लिख सकते हैं cos, ये वाला फॉर्मूला जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना थीटा प्लस 5, दैट इज cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी साइन 5 नॉट थीटा, cos थीटा इंटू साइन 5 माइनस साइन थीटा इंटू cos 5. अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो. cos थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू साइन 5. साइन 5 इज इक्वल्स टू
5/13 minus sin theta is equals to 3/5 and cos phi is equals to 12/13. तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? So we have got this is equals to 5 into 4, 20/65 minus 36/65. So no, sorry, there is a correction in the formula. This is plus. Cos 5 plus theta is always this is plus. यहाँ पे मैंने आपको गलत लिख दिया. जब यहाँ पे x minus y होगा ना, तब माइनस होगा, अदरवाइज दिस इज प्लस. Wait, just let me confirm. हमें फाइनली क्या चाहिए? सो वी हैव गॉट 56 divided by 65. दिस वन. सो हमें यहाँ पे पता चल गया cos of theta plus phi is equals to this one. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, theta plus phi is equals to cos inverse 56 divided by 65. और हमें थीटा और 5 प्लस थीटा की वैल्यू हमने क्या लिया था? दैट इज शुरू में हमने देखो, ये देखो, लेकिन हमें रुक जाओ, ये क्वेश्चन हमारा कहीं गलत हो रहा है. तो वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल्स टू 33/65 ना. So we have used somewhere the wrong formula. Okay, so cos theta here is equals to 4/2. हमने गलत निकाला कहीं क्या? Sin theta is 3/5. Cos theta is equals to 4/5. अच्छा, देयर इज सम मिसप्रिंटिंग इन द क्वेश्चन हियर, बिकॉज देखो यहाँ पे जो cos थीटा की वैल्यू है ये इसने 4/2 लिया है, व्हिच इज रॉन्ग. दिस इज 4/5. सो देयरफॉर यहाँ जो हमें फाइनली वैल्यू निकल के आएगी वो ये होगी. 56/65 इज द राइट आंसर. अब देखो थीटा और फाई का वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे. तो हमने क्या माना था? थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5 और phi is equals to cos inverse 12/3. So finally we will write here cos inverse 4/5 प्लस, अब देखो phi की वैल्यू क्या है? cos inverse 12/, what was that? 13. Cos 13. inverse 12/13. So this is 12/13 and this is equals to cos inverse 56 divided by 65. मैं एक बार चेक करूंगा, जस्ट आप लोग भी चेक करना कि क्या हमने जो प्रोसेस सॉल्व किया है अभी उसमें कुछ गलती है क्या. आई थिंक देयर इज मिसप्रिंट इन द बुक, क्योंकि ये जो यहाँ पे सॉल्व किया गया है ना, ये देखो दिस वन, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 4/2 लिखा गया, तो विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है cos इनवर्स 4/5. सो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 4/5 नॉट 4/2. तो चूंकि 4/2 लेके अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट 33/65. अदरवाइज वी विल गेट
दिस वन 56/65। सो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और अपने बुक में करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अब मैं, क्योंकि ये आज हमारा चैप्टर 3 खत्म हो गया, तो अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि अब तक जो हम 3 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, बच्चे आप लोग अपना कैमरा ऑन करिए। और अब मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जितनी भी क्लासेस हमने किए हैं उसमें से आप लोगों को कितना हेल्प मिल रहा है इस क्लास से, कि आपको फायदा हो रहा है इस क्लास का। जी सर, हो रहा है। तो यस बाकी सर, हो बच्चे, रहा है। अच्छा स्कूल में आप लोगों को अभी कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है? सर अभी पहला चैप्टर शुरू हुआ है। तो आप सभी लोग, जब हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे आप लोग थे? यस सर। तो हम पहला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और अभी आप लोग को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो वहां आप लोगों को और अच्छे समझ में आ रहा होगा। जी सर। गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे आप लोग भी रिस्पॉन्ड क्या करिए, केवल साक्षी क्लास में रिस्पॉन्ड करती है, तो बाकी सर जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, हाँ बोलो सुमित। सर मेरा आज फर्स्ट डे था मैथ्स के लेक्चर का, बट मुझे बहुत अच्छे से समझा। और हमारे स्कूल में जो है ना, वो हाँ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स चालू है अभी, तो ये चैप्टर अभी हुआ नहीं है। ओके 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 ओके। वो तो तो मतलब डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं इससे पहले क्लास में, क्योंकि आप लेट आए हैं, कोई बात नहीं। तो ठीक। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी हमारा आज खत्म हो गया है, तो हम अब अगली मैथ्स की क्लास से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये सर मैं यस 100% डाल दूंगा। ओके। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग क्लासेस में रेगुलर आए, यस सर। क्योंकि अगर एक क्लास में आके आप अगर बीच क्लास में मिस करते हो ना, तो फिर आगे की क्लासेस आपको समझ में नहीं आएगी।